बहुत से स्टूडेंट मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि सर जो इंटर का मॉडल सेट है बिहार बोर्ड का वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, आप उसको किसी तरह डाउनलोड करने के लिए या तो बता दें, नहीं तो आप वीडियो के माध्यम से हम लोग को दिखा दें और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि वो जो 70 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा वो 70 मार्क्स का ही पूछेगा, लेकिन उसमें इस बार क्वेश्चन की संख्या 96 कर दिया है। तो ये तो पहले भी था, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा बहुत अंतर कर दिया है, वो आगे हम आपको दिखाएंगे। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में बदलाव किया है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे देखिए 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको 35 टच करना रहेगा, और यहाँ पे 20 2 मार्क्स वाला और कुछ 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चलिए उसी को हम आपको दिखा देते हैं, और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा ये आप लोग देख लेंगे। ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट है। तो इसमें देखिए ये ये सब इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बहुत काम का चीज़ है। ये आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगा, और ये सब देख लीजिए। ये सब आपको 8-9 इंस्ट्रक्शन होगा, ये आप लोग देख लेंगे, और ये हर बार मैट्रिक में भी आप लोग दिए होंगे तो आपको पता ही होगा। और ये सब काम की चीज़ें रहता है, थोड़ा बहुत देख लेंगे। हाँ, ये इस पे फोकस कीजिएगा कि किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपके पास अगर होगा तो उसे बाहर कर देंगे। और चलिए हम आपको दिखा देते हैं अब किस टाइप का ये। सबसे पहले सेक्शन ए में आपको यहाँ पे 70 क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि ऑब्जेक्टिव है। तो इसको आप इसमें आपको 35 टच करना रहता है। आप जहाँ मन तहाँ से बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोई बोलते हैं कि 35 से कम रहेगा या 35 से ज़्यादा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ नंबर आपका कटेगा और 35 क्वेश्चन का ही आपको नंबर मिलेगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पे देखिए अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी वजह से हम आपको, और आप लोग को तो पता ही होगा। और किस तरह के क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर फिजिक्स हिंदी इंग्लिश मैथ ये सब का भी चाहिए, बायो का, तो वो सब का मिल जाएगा। और 10th क्लास के भी हम आपको वीडियो बोलेंगे तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दिखा देते हैं, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवरेस्ट जालकों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। मूलरता को व्यक्त किया जाता है। ये सारा इतना इजी क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे देखिए, यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल का कहा जाता है। अब ये सब क्वेश्चन दिया रहेगा, आप लोग टच नहीं करके आएंगे तो कैसा आप लोग तैयारी किए हैं तो आप ही लोग पे निर्भर करता है। और यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि किसी तन्नु घोल का अनुसंग गुणधर्म किस पर निर्भर करता है। ये बीएम क्वेश्चन है सारा, और पहले भी ये सब पूछा गया है, आप लोग देख लेंगे। किसी विलयन के प्रसरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है, ये फार्मूला है। तो आपको इसमें से किसी एक जो सही है उस पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए विद्युत धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के घोल में 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है वह क्या कहलाता है। और नीचे यहाँ पे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड मॉडल है, और ये बिहार बोर्ड ने जारी किया है मॉडल सेट, तो उससे हम आपको ये बताने जा रहे हैं। ये मत इसको हल्के में मत लीजिएगा आप लोग। तो किसी भी विलयन के सांद्रण घटने के साथ निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है, ये 11 क्वेश्चन है। और इसका अब 12 हम क्वेश्चन नंबर आपको दिखा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है। इसमें देखिए यही कन्फ्यूजन वाला सस्पेंस वाला क्वेश्चन है कि कौन नहीं है, ये आपको देता है, ऐसा करके आपको पूछेगा एनी टाइम। निम्नलिखित में से कौन कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं हम। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है
यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। और ये सब एक का ट्रिक है, आप लोग बोलेंगे तो हम बता भी देंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। इस बहुत इजी क्वेश्चन दिया है भाई। यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है तो वेग इक्वल टू के मोड ऑफ ए के पावर 2 मोड बी, तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी। भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा होती है। 18 क्वेश्चन है, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है क्या कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन पायसी कारक है। कालामाई निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। मोंड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। ये सारा आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, और नहीं होगा तो फिर आप लोग बोलेंगे तो हम इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगा। थर्माइट विधि में निम्नलिखित में से कौन अवकारक है। लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में से कौन धातुमल के रूप में प्राप्त होता है। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। ऑक्सीजन और ओजोन है। इसमें आपको बताना है कि क्या है। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन द्विभाषमिक अम्ल है। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। ये जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल आप लोग बहुत मायने रखता है, इससे नंबर बहुत ज़्यादा आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व का युग्म है। आप लोग पीरियोडिक टेबल देख लेंगे, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब जो जितना भी है SPDF है, ये चारों ब्लॉक आप लोग देख लेंगे। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये आपको दे देगा। और देखिए यहाँ पे क्रोमियम का है, और नीचे आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत VVI है, आप लोग देख लेंगे। और यहाँ पे है FeCN6 के होल थ्योरी में लोहा के ऑक्सीकरण अवस्था है। ये आपको बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पे दिया है CuNH3 के होल 4 मोड +2। तो ये आप लोग हाइब्रिडाइजेशन इसमें पूछ रहा है, तो आप लोग देख लेंगे। और विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित रहता है। और नीचे आपको दिखाते हैं निम्नलिखित में से किस जटिल आयन के ज्यामितीय चतुष्फलकीय नहीं है। और आपको यहाँ पे है 37 नंबर क्वेश्चन, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है। निम्न में कौन क्लोरल का अनुसूत्र है। जब CH3OH CH3MgX से अभिक्रिया करता है तो कौन यौगिक बनाता है। सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, और नहीं होगा तो आप लोग बोलेंगे तो इसका डायरेक्ट हम आंसर भी आप लोग को बता देंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएंगे तब हम आपको देंगे। एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में से कौन है। निम्नलिखित में ल्यूकास अभिकर्मक कौन है। ये बहुत बार पूछा गया है। रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है कितना प्रतिशत एल्कोहल रहता है, आपको इसमें बताना है। और एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है। C6H5MgBr का निम्न के साथ क्रियाशीलता का सही क्रम है। ये आपको सजाना है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले बहुत देता था, लेकिन अब कम कर दिया है। लेकिन ये इसमें ज़्यादा टाइम लॉस हो जाता था पहले, लेकिन इस बार आपको दे दिया है। तो आपकी देखिए ये बोर्ड में आता है कि नहीं।
निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका क्रियाशील समावयवी है? निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है? जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में क्या बनता है? फार्मूला भी आप लोग दे देंगे। कभी क्या होता है कि फार्मूला दे देगा 5 फार्मूला और आपको मिलान करने के लिए दे देगा, वो 5 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, कभी 2 नंबर वाला में भी पूछ सकता है, तो इसलिए फार्मूला भी आप लोग फोकस कीजिएगा। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या है? एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है? एसिटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर क्या बनता है? निम्नलिखित में किसमें एल्काइलेशन संभव है? निम्न में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है? निम्न में कौन स्टीरॉयड से संबंधित है? निम्न में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। पीवीसी का एकलक निम्नलिखित में कौन है? रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया क्या कहलाता है? निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करके बताएंगे तो फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ सभी का हम आपको प्रोवाइड कर देंगे टाइम के पहले। ब्यूना एस निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? निम्न में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? बेलियम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? ये बहुत बार पूछा है, इस पे आप फोकस कीजिएगा। ये दे रहा है तो कुछ न कुछ तो जरूर टच करेगा भाई, वो कहाँ से क्वेश्चन अपने पास पैदा करेगा। निम्नलिखित में किसमें एक कौन सा समूह है आपको बताना है, ये बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन टर्शियरी अल्कोहल है? अब आता है सेक्शन बी लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछ रहा है जेडेनो ठंडा में उजला होता है एवं गर्म में पीला हो जाता है, इसको व्याख्या करना है। यहाँ आपको 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इन गोलों की सीमित पैकिंग में कितने अष्टफलक और कितने चतुष्फलक रिक्तियाँ होते हैं? विलेयता संबंधित हेनरी के नियम की व्याख्या करें। प्रसरण एवं प्रसरण दाब को परिभाषित करें। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? विक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं? भौतिक और रासायनिक अधिश्वसन से आप क्या समझते हैं? जिंक धातु के 2 प्रमुख अयस्कों का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखे। पायरोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र एवं संरचना लिखे। ओजोन के 2 उपयोग लिखे। HFCl, HBr एवं HI की अम्लीय शक्ति को बढ़ते क्रम में सजाएं। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इस पे फोकस कर लीजिएगा। भोजन के परीक्षक क्या है? उदाहरण दें। निम्नलिखित के एक उपयोग बताएं। देखिए ये भी पूछा गया है, आप लोग इस पे फोकस कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार दिया गया है। एमिनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं, इसका व्याख्या करें। निम्नलिखित यौगिक के संरचनात्मक सूत्र लिखे। बोले ना कि इस टाइप का क्वेश्चन देता है। हेल HBZ अभिक्रिया क्या है? ये भी बहुत है बार पूछा गया है। 2 अभिकर्मक के नाम बताएं जो ये सब समूह से परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। अब आप बोलते हैं कि फार्मूला आप लोग याद करके रखिएगा। एसिटल्डिहाइड के बहुलीकरण से प्राप्त 2 यौगिक का नाम एवं सूत्र लिखे। शक्ति अल्कोहल क्या है, इसका उपयोग लिखिए। मोनोकर्निकोव का नियम, ये मार्कोनिकोव जो नियम है ये बहुत बार पूछा गया है, इसे आप लोग नहीं याद किए होंगे तो याद जरूर से जरूर कर लें। और यहाँ पे अब आता है लॉन्ग क्वेश्चन का बारे, तो इसमें कुछ बदलाव कर दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या कहा रहा है कि 21 से 26 तक
जो प्रश्न है उसमें 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। 6 प्रश्न में 3 प्रश्न को उत्तर देना है, जिसमें क्या कर दिया कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 2 नंबर और 3 नंबर का मिक्स कर दिया है। तो ये बात पे आप फोकस करेंगे। और मैं यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि क्या होता है जब, अब इसके बाद दे दिया पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। अब दोनों आपको सोल्व करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, और एक सोल्व करेंगे तो जो 2 नंबर का 2 नंबर मिलेगा, और 3 नंबर का है उसमें 3 नंबर मिलेगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि क्लोरीन गैस NaOH से अभिक्रिया करती है। नाइट्रिक अम्ल जिंक या कॉपर से विभिन्न साधन पर अभिक्रिया करता है। ये सब को आपको बताना है। और यहाँ पे है कि जिंक ब्लेंड अयस्क से जस्ता धातु के निष्कर्षण के सिद्धांत का वर्णन करें। यहाँ पे 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। और नीचे बोल रहा है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। अब यहाँ पे आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब फिर आगे दे रहा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इस पे आपको 2 नंबर मिलेगा, और इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं इस पे आपको 3 नंबर का मिलेगा। और यहाँ पे है मिथेनोइक अम्ल और इथेनोइक अम्ल के बीच अंतर लिखे, ये 3 नंबर का आपका है। और मिथाइल साइनाइड से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है, ये 2 नंबर का है। हिमांक और नमन से आप क्या समझते हैं, इसकी सहायता से किसी विलय के, ये 5 नंबर में है। और जो 26वां क्वेश्चन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, और मानक इलेक्ट्रोड विभव पर विलयन के साधन के प्रभाव का वर्णन करें। तो यहाँ पे देखिए वही तो हम आपको बता रहे थे कि लास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि क्या बदलाव किया है बिहार बोर्ड ने। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर में हो गया कि इलेक्ट्रोड विभव, और 2 नंबर में कर दिया कि इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। और फिर 2 नंबर में पूछ दिया कि मानक इलेक्ट्रोड विभव पर विलयन के सांद्रण के प्रभाव का वर्णन करें। तो हम आपको पहले ही बता दिए कि लॉन्ग क्वेश्चन है जो 5 नंबर वाला, उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है। ऐसे तो पहले पूछता था लेकिन उतना नहीं, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा कर टोटल उसी टाइप का क्वेश्चन दिया है। तो आप लोग इस पे फोकस कीजिएगा, नहीं तो फिर ये मत कहिएगा कि आप नहीं बताए थे। और दूसरा सब्जेक्ट का भी चाहिए तो कमेंट करके आप लोग बताएंगे।